बच्चों, आज हम लोग पता है क्या करेंगे? द होली गंगा जो चैप्टर है क्लास 7 रेनबो का। और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2। तो आज हम इस चैप्टर को यानी कि द होली गंगा यानी कि पवित्र गंगा को, इस पाठ को हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, ये देखिएगा, ये आप दृश्य देख रहे हैं। इस दृश्य में आप क्या देखते हैं कि सूर्य भगवान यानी कि उपासना कर रहे हैं। हम सब लोग तो भगवान करके मान रहे हैं। ये तो क्या है? ये सूर्य, सन। और ये साधु हैं, ये जो आम लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं। ये क्या है? नदी है। ये क्या है बच्चों? नदी। और ये क्या बताया था मैंने? सन। तो यह दृश्य इसमें दिखाया गया है। चलिए, क्या स्नान के बारे में कहा गया है देखते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप भी जो हम पढ़ रहे हैं उसका आप प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा और चरण भी ध्यान दीजिएगा चरणों पर। सही है बच्चों? चलिए देखते हैं हम लोग क्या है ये। द गंगा, द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। यानी कि जो गंगा नदी है वो हमारी कौन सी नदी है? राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी कौन सी नदी है? राष्ट्रीय नदी है। देखिए क्लियर हो गया अब ये। अब जरा यहाँ देखते हैं हम लोग ये चीज, ये नेशनल मतलब राष्ट्रीय और रिवर मतलब नदी। तो गंगा कैसी नदी है? राष्ट्रीय नदी। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। तो यह संसार की धरोहर, ये हेरिटेज मतलब क्या बताया? धरोहर। याद रखना है इसे बच्चों, धरोहर। तो हेरिटेज है धरोहर। तो यह संसार की धरोहर में से एक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। द गंगा is the lifeline of India and one of the most important rivers of our country. गंगा हमारी मतलब भारत की, लिखा है ना देखो बच्चों, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ मतलब बहुत सारी नदियों में से एक। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अवर कंट्री। और ये हमारे देश की इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, मुख्य, मोस्ट अधिकांश महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये देखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है, ध्यान से देखना। क्या है बच्चों? इट इज कंसीडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसे क्या माना जाता है? हम लोग इसे क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। सैक्रेड मतलब बच्चों क्या होता है? पवित्र। ये और वर्शिप माने बच्चों, वर्शिप माने पूजा होता है। वर्शिप्ड माने पूजा की जाती है। गॉडेस गंगा, गॉडेस माने देवी गंगा। तो देवी गंगा के रूप में इनकी पूजा की जाती है, इन्हें पवित्र माना जाता है। राइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा कहाँ से गुजरती है? ये अब इस तरीके से, ये पहाड़ी यहाँ पर राजशाही, यहाँ देखिए, यहाँ से गंगा यहाँ से निकलती है गोमुख से। ये जो रीजन है यहाँ का नाम क्या है? गोमुख। राइट। अब देखते हैं क्या लिखा है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। ये देखिएगा, मैंने चित्र में ऐसे बनाने की कोशिश की थी। ये हिमालय हैं और यहीं पर बर्फ की क्या है? गुफाएं हैं। तो गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। तो गोमुख बर्फ का बनी हुई गुफाएं हैं। और ये कहाँ पर है बच्चों? हिमालय में। ठीक। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टिनी स्ट्रिंग। तो आप खुद देखना, ये तो आप समझते हैं। जैसे सपोज करिएगा कि हमारे पास क्या है? एक बर्फ़ का टुकड़ा है
तब जब पिघलेगा तो ये पानी तो निकलेगा बाहर। तो वही बात हो रही है कि द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है और जो पानी है छोटी धारा के रूप में, टाइनी स्ट्रीम, छोटी धारा के रूप में, टाइनी माने छोटा, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, छोटा है, धारा की बात हो रही है तो छोटी, स्ट्रीम मतलब धारा, तो ये एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती है बाहर, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए जरा इसे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ये, जिससे कि क्लियर हो। इतना पैराग्राफ पढ़ चुके ना हम। तो as the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. क्या मतलब है बच्चों, जब गंगा नीचे उतरती हैं इस तरीके से तो और स्ट्रीम्स भी क्या है बच्चों, उससे मिलती जाती हैं। ये तो क्या होता है बच्चों, देखो आप चित्र में देख रहे हो, और धाराएं मिलेंगी तो आप देख रहे हो कि धारा बड़ी होती गई। कहाँ ये छोटी थी धारा, अब क्या हो गई, इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई। ये होता है असल में। तो समझो इसे, as the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. जब गंगा पहाड़ों से नीचे उतरती है तो और छोटी छोटी धाराएं उससे जुड़ती चली जाती हैं। Thus the Ganga becomes bigger and bigger. और इस प्रकार गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती है, राइट। अब आगे देखो, It flows down the mountains very fast. अब आप देख रहे हो कि ऊंचाई से कोई चीज़ नीचे आएगी तो उसका वेग तो ज़्यादा ही होगा ना, तो यह है पहाड़ों से बहुत तेज़ी से नीचे उतरती हैं। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। प्लेन्स मतलब क्या होते हैं, मैदान, प्लेन मतलब मैदान, और जब तक ये मैदान पर पहुंचती हैं तब तक यह और चौड़ी होती जाती है, राइट। ठीक है, आनंद आ रहा है कि नहीं, सही है, हाँ आनंद लेकर ही बढ़िएगा, अब अच्छा लगेगा आपको, राइट। चलिए आप भी ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोल रहे हैं हम। इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार, तो ये हरिद्वार के मैदान में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, ये है बहुत से गांव और भारत के शहरों, मतलब भारत के बहुत से गांव और शहरों से हो, थ्रू माने होता है गुजरती है, वहाँ से होती भी गुजरती है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है लिखा हुआ। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स, तो जो नदी बह रही है ना, नदी के दोनों साइड में क्या है बच्चों, खूब सारे हरे हरे मैदान है, इस तरीके से। तो मैंने थोड़ा सा बनाया है आपके लिए। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ, जरा इसे हम ऊपर करते हैं थोड़ा, यस। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। Many other rivers join the Ganga in the plains. जो मैदान है, मैदान में गंगा से और नदियां भी जुड़ती हैं, आके मिलती हैं। कौन कौन सी, द यमुना, कौन सी, यमुना, इसे मैंने वाई से दिखाया, गंगा तो है ही, एंड द इनविंसिबल, एंड द इनविजिबल, इनविंसिबल का मतलब तो अजय होता है, इनविजिबल, इनविजिबल मतलब है अदृश्य, है ना। मैंने अभी एक वर्ड बोला था, जरा मैं उसे लिख देता हूं यहां पर, इन विन सी बिल, तो इन विंसिबल का मतलब जिसे जीता ना जा सके, राइट। तो यहां पर देखो आप, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में। किससे मिलती हैं, गंगा पर। This meeting place of the three rivers is called त्रिवेणी, क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम। देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, त्रिवेणी संगम। ये तो इस संगम मिलन स्थल को या क्या कहते हैं हम लोग, तीनों नदियों के इस मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम। और यह एक पवित्र स्थल है, इट इज़ अ होली प्लेस, पवित्र स्थल है, जिसको बच्चों में कहते हैं हम लोग तीर्थराज प्रयाग, इसे बच्चों हम तीर्थराज प्रयाग
कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, सुनो आप। कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। तो कुंभ मेला तो आप जानते ही हो, मेरा लग कि प्रयाग का जो कुंभ मेला है, लिखा ना गेंड इंटरनेशनल फेम, उससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। बहुत बड़ा ये धार्मिक सम्मेलन है और इससे विश्व में क्या है, विख्यात है ये, राइट। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा कैन प्यूरिफाई ए पर्सन्स सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन। तो ये एक माना जाता है कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य की आत्मा के सारे पिछले पाप धुल जाते हैं। तो ये तो हमारा इस पेज का चैप्टर पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं कि क्या है। चलिए